बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, हम आज बात कर रहे हैं पैगाम रमज़ान में रमज़ान की एक ऐसी ख़ास नेमत जो अल्लाह तबारक व तआला ने, वैसे तो बेशबहा इनामात हैं, नेमतें हैं, लेकिन नुज़ूल कुरान के ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं। माशाअल्लाह ब्रेक से कबल डॉक्टर ज़ुनैरा ने बहुत खूबसूरती के साथ कुरान का तारुफ़ पेश किया। मुझे ये बताइए कि कुरान का पस मंज़र क्या है? नुज़ूल कुरान का पस मंज़र। जज़ाकिल्लाह खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। यहाँ पर मौजूद लोगों को और इक़रा टीवी के तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। पस मंज़र की तरफ अगर देखते हैं कुरान के नुज़ूल के, तो अगर नज़र डालें गार हिरा, जबल अन-नूर, काबतुल मुशर्रफ़ा से 3 मील की दूरी पर है। अब मैं आपको इस तरह से मंज़र खींचती हूँ ना, तो वो मेरी आँखों के आगे सारा चलना शुरू हो जाता है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस वक़्त क्या मंज़र होगा, ये सारी की सारी अहवाल का और चीज़ों का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियावी सारे मामलात से, सारी चीज़ों से दूर इस गार में जाकर तअब्बुद और तहन्नुस करते थे। तअब्बुद और तहन्नुस क्या चीज़ें? अल्लाह ताला की इबादत करना, जो भी उस वक़्त उनका तरीक़ेकार था, और तहन्नुस करना, अल्लाह ताला की ख़ल्क़ जो है उसके बारे में गौर व फ़िक्र और तदब्बुर करना। अब इस बीच में, इस दौरान में खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो उनके लिए खाने पीने का सामान, उनके लिए जो भी उनकी ज़रूरत की अशिया होती थी, वो उनके लिए वहाँ पर लेकर जाती थी। तो ये कहा जाता है, बहुत सारी रिवायात में मौजूद है कि पीर का दिन था और रात के किसी पहर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इबादत कर रहे थे, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को जो है वो उन्होंने देखा। उनको उनकी असल हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पहली बार देखा है। तो उनको देखते ही ज़ाहिर-सी बात है कैफ़ियत सी उनके ऊपर तारी हुई। जिब्रील अलैहिस्सलाम उनसे मुखातिब होते हैं। अब सबसे पहले तो जो तरीक़ेकार ये है कि उनके दिल मुबारक को जो है उसका गुस्ल ज़मज़म से किया है। वो अब सबके सामने, ये पहली ओपन हार्ट सर्जरी कहा जाता है। वाह सुभान ये इस तरह की है कि वो जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और उनका सीना मुबारक चाक करते हैं, उनका दिल मुबारक निकालते हैं, उसको ज़मज़म से धोते हैं और उसके बाद वापस उसको वहीं पर उसकी जगह पर जो है वो नस्ब कर देते हैं। और उसके बाद जो है वो उनसे क्या फरमाते हैं कि इक़रा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, मा अना बिक़ारि, मैं नहीं पढ़ता। फिर से दोहराते हैं इक़रा, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अना बिक़ारि, 3 बार यही अमल जो है वो इनके दरमियान में ये पेश आया। और उसके बाद फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और ये अल्लमल इंसाना मा लम यअलम तक जो है, ये सूरत अलक़ की जो ये आयत हैं, ये उस वक़्त जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो इस तरह से मुखातिब करते हुए कहा। और इस तरह से अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि ये पहली वही थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कैफ़ियत, ये सारे माजरा, क्योंकि एक इंसान उस दौर में ना ऑपरेशन का तसव्वुर, ना किसी और चीज़ का तसव्वुर, तो ये सारा का सारा जब माजरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होता है, तो उनके ऊपर जो कैफ़ियत तारी हुई है, वो गारे हिरा से नीचे आते हैं और सबसे पहले किसके पास जा रहे हैं? यहाँ पर उनकी अहमियत भी हमें मिलती है, खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, कि उनके पास जाते हैं और जाते के साथ ही उनसे क्या कहते हैं? ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी दस्सिरूनी, कि मुझे ढाँप दो, मुझे ढक दो। तो क्योंकि एक लर्ज़ा सा उनके ऊपर तारी हो रहा था कि उनको उनको जो है वो ठंडक का एहसास हो रहा था इस तरह से। तो उसके बाद जब वो सारा माजरा उनको बताते हैं, तो खदीजतुल कुबरा उनको तसल्ली किस तरह से दे रही हैं कि अल्लाह ताला आपको ज़ाया नहीं कर सकते। फिर उन्हीं की जो सिफ़ात हैं वो उनको बयान कर रही हैं कि आप जो है वो भूखों को खाना खिलाते हैं, आप कोई भी मामलात होते हैं उसको सुलझाते हैं, आप जो है वो पड़ोसी का हक़ अदा करते हैं, आप जो है वो ये सारी की सारी हुस्नुल खुलूक़ की उनकी, क्योंकि अल्लाह ताला आपको कभी ज़ाया नहीं कर सकते। फिर वो उनको ये मशवरा देती हैं कि मेरे चचाज़ाद भाई हैं वरक़ा बिन नौफ़ल, जो कि अब्रानी ज़ुबान में तौरात लिखते थे, उनके पास जाते हैं और उनके पास जाके ये सारा माजरा बताते हैं। फिर उनको किसी रवायात में है कि ये लोग वहाँ पर, ये खदीजतुल कुबरा जाती हैं, किसी रवायात में है कि उनको जो है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़रिए उनको बुलाया गया। ये दोनों रिवायात हमको मिलती हैं अलग-अलग। जी, बिलमुख्तसर उनसे ये सारा का सारा माजरा जो है वो बताया जाता है। फिर वरक़ा बिन नौफ़ल जो है वो ये फरमाते हैं कि यही वो नामुसल आज़म है जिसके लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वो बताया गया है तौरात में। और अब जो है वो क्या है कि अब वो क्या कह रहे हैं इस चीज़ के ऊपर ऐड करते हुए कि अगर मैं उस दौर में उस वक़्त मौजूद हुआ जबकि तुम्हारी कौम तुमको यहाँ से निकाल देगी, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा साथ दूँगा और मैं तुम पर ईमान लेकर आऊँगा। तो ये एक तरीके से ये उनको बता दिया गया कि ये सारा कुछ होने वाला है। और ये सारा का सारा माजरा जो होता है, ये कुरान के नुज़ूल के बाद ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अहवाल ये सारी की सारी पेश आए थे। माशाअल्लाह। मालूम ये हुआ नाज़रीन कि सूरह अलक़ की जो इब्तिदाई आयात हैं
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سید الانبیاء ہمارے پیارے آقا دو جہاں امام الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یعنی سورہ الق کی ابتدائی آیات کا نزول فرمایا۔ ہمارے ساتھ رہیے جناب، اور ہم نزول قرآن کے تعلق سے اور تلاوت کے تعلق سے میری کوشش ہوگی کہ ہم بریک سے واپس آئیں اور تلاوت